नमस्कार दोस्तों, गूगल एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे संविधान के सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। अनुच्छेद 1, संघ का नाम और क्षेत्र। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3, राज्यों का निर्माण और सीमाओं या नामों का परिवर्तन। अनुच्छेद 4, पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची का संशोधन और 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6, भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7, पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता। अनुच्छेद 8, भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता। अनुच्छेद 9, किसी विदेशी राज्य की नागरिकता लेने पर नागरिकता न देना। अनुच्छेद 10, नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता। अनुच्छेद 11, संसद द्वारा नागरिकता के लिए कानून की विनियम। अनुच्छेद 12, राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों में से असंगति या उनका अपमान करने वाले कानून। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध है। अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का उन्मूलन। अनुच्छेद 19, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20, अपराधों के दोष सिद्धि के समर्थन में संरक्षण। अनुच्छेद 21, जीवन और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 21 का 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा की अधिकार। अनुच्छेद 22, कुछ मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण। अनुच्छेद 23, मानव और बाल गृहों का अवैध व्यापार। अनुच्छेद 24, कारखानों में बच्चों के नियोजन का प्रतिशत। अनुच्छेद 25, धर्मों को मानना और प्रचार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 29, अल्पसंख्यक वर्गों के हित का संरक्षण। अनुच्छेद 30, अल्पसंख्यकों का शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन की अधिकार। अनुच्छेद 32, अधिकारों के प्रवर्तक के उपाय। अनुच्छेद 36, परिभाषा। अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 48, कृषि और पशुपालन संगठन। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन और वन जीवन का संरक्षण। अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अनुच्छेद 51 का मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 52, भारत के राष्ट्रपति। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56, राष्ट्रपति की प्रावधि। अनुच्छेद 57, पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58, राष्ट्रपति चुने जाने के योग। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति का शपथ। अनुच्छेद 61, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया। अनुच्छेद 62, राष्ट्रपति के पद को भरने के लिए निर्वाचन का समय और रीति। अनुच्छेद 63, भारत के उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64, उपराष्ट्रपति का सभा राज्यसभा का पदेन सभापति होना। अनुच्छेद 65, राष्ट्रपति के पद की रीति पर उपराष्ट्रपति का कार्य। अनुच्छेद 66, उपराष्ट्रपति का चुनाव। अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि।
अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के रिक्त पद को भरने के लिए निर्वाचन। अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ है। अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले। अनुच्छेद 72 क्षमा की शक्ति। अनुच्छेद 73 संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 75 मंत्रियों के बारे में उपबंधे। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी। अनुच्छेद 77 भारत सरकार में के कार्य संचालन। अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचित करने के लिए प्रधानमंत्री की कर्तव्य। अनुच्छेद 79 संसद का संविधान। अनुच्छेद 80 राज्यसभा की संरचना। अनुच्छेद 81 लोकसभा की रचना। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि। अनुच्छेद 84 संसद सदस्यों के लिए योग्यताएं। अनुच्छेद 85 संसद के सत्र का सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष भाषण। अनुच्छेद 88 मंत्री और महान्यायवादियों के सदनों के अधिकार। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना या हटाना। अनुच्छेद 91 अध्यक्ष के कर्तव्यों का पालन और शक्ति। अनुच्छेद 92 जब सभापति या उपसभापति को हटाने के संकल्प विचाराधीन हो तो उसे अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद 93 लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना। अनुच्छेद 95 अध्यक्ष के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 96 यदि अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटाने का संकल्प हो तो उसे अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद 97 सभापति उपसभापति और अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन को भरता। अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय। अनुच्छेद 99 किसी संसद द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 100 संसाधनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदनों के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति। अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 110 धन विधायिका की परिभाषा। अनुच्छेद 111 विधेयकों पर स्वीकृति। अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 118 प्रक्रिया के नियम। अनुच्छेद 120 संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। अनुच्छेद 123 संसद की विश्राम अवधि के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन। अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 126 मुख्य न्यायाधीश मूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 128 सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों की उपस्थिति। अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 130 सर्वोच्च न्यायालय का स्थान। अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 137 निर्णयों और आदेशों की समीक्षा। अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। अनुच्छेद 144 उच्चतम न्यायालय को दीवानियों और न्यायिक अधिकारियों द्वारा सहायता। अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। अनुच्छेद 149 नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 150 संघ के राज्यों के लेखन का रूप। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल।
अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका की शक्ति। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति। अनुच्छेद 156 राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 राज्यपाल की नियुक्ति के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद। अनुच्छेद 164 मंत्रियों के बारे में अन्य प्रावधान। अनुच्छेद 165 राज्य के महाधिवक्ता। अनुच्छेद 166 राज्य सरकार का संचालन। अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य। अनुच्छेद 168 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 विधान परिषद की संरचना। अनुच्छेद 172 राज्यों की विधायिका का कार्यकाल। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता की शक्तियाँ। अनुच्छेद 178 विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 179 राष्ट्रपति और उपाध्यक्ष के पद की रिक्तियाँ या हटाया जाना। अनुच्छेद 180 अध्यक्ष के कार्यालय के कार्य और शक्तियाँ। अनुच्छेद 181 उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने के प्रस्ताव के पारित होने की अध्यक्षता अध्यक्ष नहीं करेगा। अनुच्छेद 182 विधान परिषद के सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 183 अध्यक्ष और उपसभापति की रिक्ति या त्यागपत्र या पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 184 अध्यक्ष के पद की शक्ति और कर्तव्यों का पालन। अनुच्छेद 185 सभापति उपसभापति का अध्यक्षता न करना जबकि उन्हें पद से हटाने की संकल्प विचाराधीन है। अनुच्छेद 186 अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का गठन। अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति और गणपुत्री। अनुच्छेद 199 विदेश में धन की परिभाषा। अनुच्छेद 200 विधायकों को अनुमति। अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण। अनुच्छेद 213 विधानमंडल के उपादेशों को सत्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 214 राज्यों के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन। अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की विधि शर्तें। अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों का वेतन। अनुच्छेद 222 न्यायाधीशों के एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में हस्तांतरण। अनुच्छेद 223 कार्यपालक मुख्य न्यायाधीश की मूर्ति की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना। अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 241 संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 243 पंचायत नगर पालिका और सहकारी समितियां। अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अनुच्छेद 248 अपशिष्ट विधायिकी शक्तियाँ। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहभूति से कानून बनाने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और
राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगति। अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ की दायित्व। अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों या नदी घाटियों के पानी से संबंधित विवादों का नया निर्णय। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन। अनुच्छेद 266 संचित निधि। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 269 संघ द्वारा लगाए और एकत्र किए गए लेकिन राज्यों को सौंपे गए कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा एकत्रित करों का संघ और राज्यों के बीच वितरण किया जाना। अनुच्छेद 280 वित्त आयोग। अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफारिशें। अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 293 राज्य द्वारा उधार लेना। अनुच्छेद 300 क संपत्ति का अधिकार। अनुच्छेद 301 व्यापार वाणिज्य और समागत की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 309 राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें। अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले कंपनियों की पदावधि। अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन प्रावधान। अनुच्छेद 315 संघ राज्य के लिए लोक सेवा आयोग। अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि। अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाना या निलंबित करना। अनुच्छेद 320 लोक सेवा आयोग के कार्य। अनुच्छेद 323 क प्रशासनिक न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 323 ख न्याय मामलों के लिए न्यायाधिकरण। अनुच्छेद 324 निर्वाचनों का अधीक्षण निर्देशक और नियंत्रण निर्वाचन आयोग में निहित होना। अनुच्छेद 329 निर्वाचन संबंधित मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का विवरण। अनुच्छेद 330 लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का निर्धारण। अनुच्छेद 331 लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधि। अनुच्छेद 332 राज्य की विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। अनुच्छेद 333 राज्य विधानसभा में आंग्लन भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व। अनुच्छेद 343 संघ की परिभाषा। अनुच्छेद 344 राजभाषा के संबंध में संसद का आयोग और समिति। अनुच्छेद 350 का प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा। अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। अनुच्छेद 352 आपातकाल की घोषणा का प्रभाव। अनुच्छेद 356 राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में प्रावधान। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और प्रक्रिया। अनुच्छेद 377 भारत में नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोग के बारे में। तो दोस्तों ये वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिली हो तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दें जिससे आने वाले इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में।